नमस्कार, राम राम। आप देखना शुरू कर चुके हैं केटीआर की पेशकश किताबों की कैफियत। हैं? कैफियत? जी हाँ, कैफियत ये एक अरबी का शब्द है। ये ले आलू ले, भिंडी ले, टिंडे ले, अरबी ले। ये अलग ही है, सब्जी वाली अरबी नहीं। मैं अरबी भाषा की बात कर रही हूँ। ये अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है दशा, परिस्थिति, घटना। तो का भैया किताबों की कैफियत व किताबों की दशा बताई जात है। इसीलिए इसीलिए तो कहा जाता है कि इस फोन से थोड़ा बाहर निकला करो और थोड़ा बहुत किताबों का ज्ञान भी ले लिया करो। कैफियत का मतलब विवरण, स्पष्टीकरण, व्याख्या करना या थोड़ा विस्तार से बताना भी होता है। अच्छा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो थोड़ा कम करना पड़ेगा ना, किताबों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। किताबों पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आज की किताबों की कैफियत में किताबों की बात करने से पहले मैं शिविका भारती चाहूंगी कि इस किताब के लेखक के बारे में थोड़ा पहले जान लिया जाए। कहा जाता है कि एक लेखक के द्वारा लिखा गया लेख इस जहां में हर क्षण उस अदृश्य शक्ति, उस परम पिता परमेश्वर के शाश्वत नियम परिवर्तन से इस संसार के समाज में हर पहलू में आ रहे बदलाव से एक लेखक के जहन में चल रहे विचारों के उथल पुथल का किताबों के पन्नों में उतार कर इस मायावी संसार को सही दिशा देने का प्रयत्न अपनी लेखनी से करता है। तो आज की यह किताब ऐसा ही एक प्रयत्न है श्रीमान दिनेश कुमार गुप्ता मकरंद जी का, जिन्होंने 4 जुलाई 1993 को मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के पेड्रोत नामक गांव में श्री जय नारायण गुप्ता जी के घर आंगन में अपनी ममता मई मां श्रीमती गुड्डी गुप्ता जी की गोद में अपनी पहली किलकारी के साथ अपने जीवन सफर की शुरुआत की और जीवन सफर की रफ्ती राहों में आगे बढ़ते हुए हिंदी विषय में स्नातकोत्तर बीएड की शिक्षा प्राप्त की और एक हिंदी व्याख्याता के रूप में भावी पीढ़ी को शिक्षा दे इस जीव मंडल के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही साथ अपने लेखन से भी अपना परचम लहरा रहे हैं, जिन्होंने अनेकों सम्मान प्राप्त किए हैं। 61 दिनों में संपूर्ण रामचरितमानस का हस्तलेखन किया है। अयोध्या कवि सम्मेलन में भारत के 750 कवियों में से सतना से उनका चयन हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान चालीसा का लेखन भी किया है। उनकी प्रकाशित पुस्तक है मुझे कुछ आज कहना है, कवियों का संसार, रघुनंदन, नक्षत्र और आज की किताबों की कैफियत में पेश किया जा रहा है काव्य संग्रह रवि और कवि का प्रताप। इस काव्य संग्रह में धार्मिक आस्था, लोक मंगल का भाव, राष्ट्रीय चेतना विद्यमान है, जो निश्चय ही जनमानस में सकारात्मक और सात्विकता का संचार करेगी। उनके इस काव्य संग्रह की कुछ कविताएं मैं आपके समक्ष पेश करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस किताब में एक कविता है जिसका शीर्षक है अपना मध्य प्रदेश, जिसमें दिनेश कुमार साहब ने मध्य प्रदेश की व्याख्या की है। सुनिएगा कैसे। भारत की जो हृदय स्थली मन भावन परिवेश है, भारत की जो हृदय स्थली मन भावन परिवेश है, महाकाल की धन्य धरा यह अपना मध्य प्रदेश है। नदियों का है यही मायका कल कल धारा बहे सर्वदा, नदियों का है यही मायका कल कल धारा बहे सर्वदा, घर घर जाकर प्यास बुझाती हर हर माई मेरी नर्मदा। इस धरा पर बसा हुआ अभिराम धाम चित्रकूट है, भक्ति बिखरी हुई यहाँ पर बची राम की लूट है। स्वर्ग सी मेहर नगरी माँ की करे निवारण कलेश है, महाकाल की धन्य धरा यह अपना मध्य प्रदेश है। खजुराहों की चित्रकलाएं विश्व धरोहर वाली है, सांदीपनी और अत्रि की कुटिया ज्ञान सरोवर वाली है। कवियों की यह धरती है, इस धरती ने साहित्य गढ़ा, कवियों की यह धरती है, इस धरती ने साहित्य गढ़ा, संगीतों की धुन से देखो गीतों का लालित्य बढ़ा। सांची के स्तूप और मांडू के किले विशेष हैं,
सांची के स्तूप और मांडू के किले विशेष है महाकाल की धन्य धरा। यह अपना मध्य प्रदेश है। ओमकारेश्वर और महेश्वर रेवा के तटधाम है। ओमकारेश्वर और महेश्वर रेवा के तटधाम है। क्षिप्रा के तट शंकर जी, मंदाकिनी के तट राम है। खनिज संपदा से अपनी यह धरती माला माल है। खनिज संपदा से अपनी यह धरती माला माल है। विंध्य, सतपुड़ा, मैकल पर्वत लगते बड़े विशाल हैं। कुदरत, शोहरत, बरकत और मोहरत का समावेश है। महाकाल की धन्य धरा, यह अपना मध्य प्रदेश है। समाज की वास्तविकता को दर्शाती हुई एक कविता है इसमें, जिसका शीर्षक है मेहनत बनाम लूट। सुनिएगा। मेहनत जो करने वाले हैं वो लूटे जाते हैं। मेहनत जो करने वाले हैं वो लूटे जाते हैं। लूटने वाले यहाँ तो पूजे जाते हैं। मेहनत जो करने वाले हैं वो लूटे जाते हैं। लूटने वाले यहाँ तो पूजे जाते हैं। लूट लूट करके भर रहे हैं कोठियाँ। लूट लूट करके भर रहे हैं कोठियाँ। छीनते गरीबों के हाथों से रोटियाँ। लुटेरों के स्वर यहाँ तो गूंजे जाते हैं। लुटेरों के स्वर यहाँ तो गूंजे जाते हैं। लूटने वाले यहाँ तो पूजे जाते हैं। स्वार्थ की पूर्ति में कभी चरणों को पकड़ते, द्वार द्वार जाकर ये नाक हैं रगड़ते। स्वार्थ की पूर्ति में कभी चरणों को पकड़ते, द्वार द्वार जाकर ये नाक हैं रगड़ते। काम निकलने पे तो ये भागे जाते हैं। लूटने वाले यहाँ तो पूजे जाते हैं। कुछ साल बैठकर ये आराम से खाते। कुछ साल बैठकर ये आराम से खाते। जितना ये खाते जाते उतना ना खाते। सरहद पे मरने वाले तो न पूछे जाते हैं। सरहद पर मरने वाले तो न पूछे जाते हैं। लूटने वाले यहाँ तो पूछे जाते हैं। एक और कविता है इस किताब में जिसका शीर्षक है दिल की राजधानी। ये दर्द की बस्ती है, सबको प्रेम का बुखार है। ये दर्द की बस्ती है, सबको प्रेम का बुखार है। कैसे इलाज होए, एक अनार सौ बीमार है। ये दर्द की बस्ती है, सबको प्रेम का बुखार है। कैसे इलाज होए, एक अनार सौ बीमार है। नींद लूटी चैन लूटा लूटा स्वप्न आश भी। नींद लूटी चैन लूटा लूटा स्वप्न आश भी। ऐसा लगता है कोई लुटेरों का बाजार है। नैन की कटारी है, जुल्फों का एक जाल है। नैन की कटारी है, जुल्फों का एक जाल है। कोई तो शिकारी है करता जो ये शिकार है। न कोई गठबंधन है, न ही कोई बहुमत है। न ही कोई है गठबंधन, न ही कोई बहुमत है। दिल की राजधानी की बस तू ही तो सरकार है। कटीले झाड़ वाला तूने कह दिया हमें मगर। कटीले झाड़ वाला तूने कह दिया हमें मगर। गुलाब की हिफाजत कांटों का ही तो अधिकार है। इस किताब में एक कविता है जिसका शीर्षक है माँ मैं भी एक कवि बनूंगा। तो जितने भी लोग कवि या कवियत्री बनना चाहते हैं आप सभी के लिए ये कविता। माँ मैं भी एक कवि बनूंगा, सच को सच और झूठ को झूठ मैं हरदम ही लिखूंगा। माँ मैं भी एक कवि बनूंगा, सच को सच झूठ को झूठ मैं हरदम ही लिखूंगा। माँ मैं भी एक कवि बनूंगा, पन्ना का बलिदान लिखूंगा, लक्ष्मी का स्वाभिमान लिखूंगा। देश के लिए मरने वालों का नित ही गुणगान लिखूंगा। लिखूंगा भगत की फांसी को, मैं लिखूंगा रानी झांसी को। लिखूंगा भगत की फांसी को, मैं लिखूंगा रानी झांसी को। मोक्ष द्वार जो कहलाते मैं लिखूंगा मथुरा काशी को। अपनी लेखनी धन्य करूंगा, माँ मैं भी कवि बनूंगा। कल्पना में उड़ान भरूंगा, शब्द शिल्प का ध्यान करूंगा। कल्पना में उड़ान भरूंगा, शब्द शिल्प का ध्यान रखूंगा। अपनी कलम के द्वारा मैं युवाओं का आह्वान करूंगा। धरती का सम्मान लिखूंगा, धरा पुत्र किसान लिखूंगा। प्राणों से प्रिय लिखना होगा, सुनिएगा, प्राणों से प्रिय यदि लिखना होगा तो फिर हिंदुस्तान लिखूंगा। साहित्य के अंबर में मैं रवि बनूंगा। माँ मैं भी एक कवि बनूंगा। तो ये तो इस किताब में से चंद कविताएं ही हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई हैं। इसके अलावा इस किताब में 40 से ज्यादा कविताएं हैं और सारी कविताएं एक से बढ़कर एक है, अलग अलग मुद्दों पे है। प्रेम भाव की है, भक्ति संगीत आपको मिल जाएगा, इसमें वीर रस आपको मिलेगा, समाज की कटु सच्चाई को यहाँ पे लिखा गया है। मतलब ये कह लीजिए कि हर जर्नल को इसमें अच्छे से लिखा गया है। तो यदि आप ये पढ़ना चाहते हैं, किताबों के प्रति जनाब आपका रुझान है, तो फिर देरी किस बात की है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू या फिर स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके इस किताब को पढ़ सकते हैं। और जरूर पढ़िए, जैसा कि किताब का नाम है
रवि और कवि का प्रताप, तो दोनों के प्रताप को मिस तो नहीं करना चाहिए। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। और आप खुद अगर लेखक हैं, आप भी किताबें लिखते हैं, ऐसी ही किताबें साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान आप दे रहे हैं किताबों के जरिए, तो फिर देरी किस बात की है जनाब। केटीआर के साथ संपर्क कीजिए और अपनी किताब का रिव्यू बिल्कुल इसी तरीके से आप भी चाहें तो ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट ऑन 9929620248। और थैंक यू सो मच दिनेश गुप्ता मकरंद सर, आपकी लेखनी वाकई में बहुत कमाल है। हर एक कविता को पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले किताबों की कैफियत के अगले वीडियो में एक नई किताब की कैफियत के साथ।